किसने अधिकार पत्र दिया आपको न्यायालय के अभिलेखों को देखने का? स्पीड बढ़ानी है, अपना काम बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ, अपना वर्किंग आवर बढ़ाओ, अपना लोगों को एड्रेस करो। नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त मैं हल्द्वानी में हूं। आज सोमवार का दिन है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आज सोमवार को दोपहर में तहसील का औचक निरीक्षण किया तो वहां एक और गड़बड़ झाला उजागर हुआ है। तहसील में एक कक्ष है जिसमें तहसील की कोर्ट यानी कि तहसीलदार की कोर्ट और नायब तहसीलदार की कोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज वहां पर रखे जाते हैं। इसके अलावा भूमि संबंधी अत्यंत गोपनीय पत्रावलियां भी उस कक्ष में रखी जाती हैं। जैसे ही जिलाधिकारी रयाल उस कक्ष में पहुंचे तो वहां उन्हें दो बाहरी व्यक्ति नजर आए। यह दो बाहरी व्यक्ति कौन थे इसकी तो जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन यह पता लगा है कि यह दोनों बाहरी व्यक्ति न तो सरकारी कर्मचारी थे और न ही किसी अधिकारी ने उन्हें उस कक्ष में प्रवेश देने की अनुमति दी हुई थी। बावजूद इसके वह दोनों व्यक्ति उस कमरे से सरकारी फाइलों को लेकर पब्लिक के साथ डीलिंग कर रहे थे। जिलाधिकारी ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और तत्काल मौके पर एसडीएम और तहसीलदार को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई है। डीएम का मानना था कि इस तरह बाहरी व्यक्तियों का सरकारी कक्ष में और अत्यंत गोपनीय फाइलों वाले कक्ष में दखल देना एक महत्वपूर्ण अपराध की श्रेणी में आता है। जांच में लगभग 8 से 10 बिंदुओं को शामिल किया गया है। डीएम ने एडीएम को निर्देश दिए हैं कि 3 हफ्ते के भीतर वह जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेंगे। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले तहसील में फर्जी प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, उसका एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आ चुका है और अभी तक 80 से ज़्यादा अवैध रूप से बनाए गए स्थायी निवास और जाति के प्रमाण पत्र प्रशासन रद्द कर चुका है। अब देखना यह है कि 3 हफ्ते बाद एडीएम जो जांच रिपोर्ट प्रशासन को सौंपते हैं उसके बाद इस प्रकरण में क्या कार्रवाई होती है। धन्यवाद। यहाँ पे इंक्वायरी और कार्रवाई के लिए आपने आदेश दिया। आज यहाँ तहसील हल्द्वानी में औचक निरीक्षण में ये देखने को मिला कि एक अभिलेख कक्ष है जिसमें तहसीलदार न्यायालय सर्वे के दस्तावेज के साथ साथ नायब तहसीलदार न्यायालय के भी जो कोर्ट की फाइलें हैं उनको डील करते हुए 2 प्राइवेट व्यक्ति वहाँ पाए गए हैं जो पब्लिक डीलिंग कर रहे थे। तो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में ही ये जो भूमि संबंधी न्यायालय के दस्तावेज हैं उनसे डील कर सकता है, उनका ट्रीट कर सकता है। तो प्राइवेट आदमी से ऐसे काम लेना अनऑथराइज्ड भी है, इलीगल भी है और ये भूमि संबंधी जो दस्तावेज होते हैं संवेदनशील होते हैं और अगर प्राइवेट आदमी अनऑथराइज्ड कैपेसिटी में ऐसे काम करता है तो ये गंभीर मामला बन जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर अपर जिलाधिकारी को कहा है कि इस मामले की डिटेल इंस्पेक्शन करें, दस्तावेजों का वो करें और जो प्राइवेट आदमी पाए गए हैं उनके खिलाफ भी जो न्याय संगत बनता है वो कार्रवाई करें। सर बताया जा रहा है लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी, क्या जो फर्जी प्रमाण पत्र मिला है वो भी इसी तरह के बनते हैं? तो जब इस तरह की लापरवाहियाँ होंगी और किसी भी अनऑथराइज्ड आदमी के एक्सेस होगी तो फिर ऐसी घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसी आशंकाएं बनी रहती हैं। क्या आदेश दिया आप? डिटेल्ड इंक्वायरी करवाएंगे इसमें। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।